गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हम बच्चों, आपका व्याकरण में पार्ट 4 चल रहा था। कौन सा चल रहा था? पार्ट 4। पाठ का नाम क्या था? शब्द विचार। पाठ का नाम क्या था? शब्द विचार। पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज करेंगे हम इसका अभ्यास। क्या करेंगे? अभ्यास। देखो, पहले एक बार इसमें है कि आओ पाठ दोहराएं, कि एक बार पाठ को अपने शॉर्टकट पढ़ लेते हैं। सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द। शब्दों के भेद उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। कौन कौन से होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। अब है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं? रूढ़। देखो, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी, अविकारी। कौन कौन से? विकारी, अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द। निरर्थक और सार्थक। सार्थक शब्द के भेद एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक। ठीक है, ये तो हमने एक बार पाठ की दोहराई की। आओ पाठ दोहराएं। अब देखो अभ्यास। अभ्यास में आ रहे हैं मौखिक प्रश्न, जो कि अपने करने नहीं होते पर समझ लेते हैं। आपके विद्यालय का नाम सार्थक है या निरर्थक? यदि सार्थक है तो उसका अर्थ लिखिए, बताइए। आपके विद्यालय का नाम सार्थक है? हाँ, हमारे विद्यालय का नाम सार्थक है। क्यों? जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है वो क्या होते हैं? सार्थक शब्द। जिनका अर्थ निकलता है वो होते हैं सार्थक, जिनका अर्थ नहीं होता वो होते हैं निरर्थक। रसोई घर तो सबके घर में होगा। अब बताइए, रसोई घर रचना के आधार पर कौन सा प्रकार है? देशज शब्द का अर्थ बताइए। देशज शब्द किस में आते हैं? ये आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। फिर स्कूल विदेशी शब्द है, तो स्कूल का हिंदी शब्द क्या होगा? तो देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में, लिखित में आइए, निम्नलिखित वाक्यों में राइट या क्रॉस का निशान लगाइए। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। राइट। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। राइट। विलोम शब्द का अर्थ समान होता है। गलत। विलोम शब्द का अर्थ समान होता है, ये गलत है। शब्द के 4 भेद होते हैं। राइट। एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। राइट। जो शब्द 2 भाषाओं के योग से बनते हैं वे संकर कहलाते हैं। राइट। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द। विलोम शब्द का अर्थ समान होता है। गलत। शब्द के 4 भेद होते हैं। राइट। एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। राइट। जो शब्द 2 भाषाओं के योग से बनते हैं वे संकर कहलाते हैं।
निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप में निशान लगाइए। किसमें? तत्सम के तद्भव में। हमारा नया ग्रह बनकर तैयार हो गया है। ग्रह, घर, दुकान, तो क्या आएगा? घर। घर, ग्रह, घर। घर पर टिक कर लो। जलेबी को देखकर मेरे मुख में पानी आ गया, तो मुख का क्या होगा? मुँह। सर्प बहुत जहरीला होता है, तो सर्प का क्या आएगा? सांप। सर्प का क्या आएगा? सांप। हमें रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए। हमें रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए। रात्रि का क्या आएगा? रात। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्त का क्या आएगा? 7। सप्त का क्या आएगा? 7। दधी की स्वादिष्ट लस्सी बनती है। दधी किसको बोलते हैं? दही को। दधी की स्वादिष्ट लस्सी बनती है, यानी कि दही। हमारा नया ग्रह बनकर तैयार हो गया है। ग्रह का आएगा? घर। जलेबी को देखकर मेरे मुख में पानी आ गया, मुँह। सर्प बहुत जहरीला होता है, सांप। हमें रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए, रात। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7। दधी की स्वादिष्ट लस्सी बनती है, दही। ठीक है, अब ये देखिए आगे। निम्नलिखित शब्दों को उनके घर से मिलाइए। निम्नलिखित शब्दों को उनके घर से मिलाइए। हिमालय, हाथ, लंबोदर, जलज, पंछी, आम। नमकीन, कप, बचपन, पाठशाला, नीलकंठ, सत्य। ये क्या है? इनमें ये शब्द हैं रूढ़, यौगिक, योग। रूढ़, इन सभी का मिलान करना है। हिमालय, हिमालय क्या है? यौगिक। हिम प्लस आलय, हिमालय, यौगिक। पाठ प्लस शाला, पाठशाला, यौगिक, जिनका मिलने से मिलान होता है। हाथ, हाथ क्या है? हाथ है रूढ़। कप, हाथ, कप। लंबोदर, लंबोदर क्या है? योग रूढ़, यानी कि नीलकंठ। लंबोदर योग रूढ़, इधर है नीलकंठ। चलो पहले हिमालय को करो। हिमालय है यौगिक, हाथ है रूढ़, लंबोदर है योग रूढ़, जलज है रूढ़, पंछी है रूढ़, आम है रूढ़। तो इधर नमकीन, नमकीन क्या है? नमक, नम प्लस कीन, नमक प्लस इन, नमकीन, यौगिक। कप रूढ़, बचपन यौगिक। फिर है पाठशाला, तो है यौगिक। फिर है योग रूढ़, नीलकंठ, सत्य रूढ़। ठीक है, ये जैसे मैंने मिलान किया है वैसे ही आप लोग अपनी बुक में मिलान कर लेना। निम्नलिखित निरर्थक शब्दों से सार्थक शब्द बनाकर लिखिए। निम्नलिखित निरर्थक शब्दों से सार्थक शब्द बनाकर लिखिए। मद, मदाबा, सगिला, मारिले, ले जबी, ठामिस, कीनमन। तो मदाबा का क्या आएगा? बादाम। सैगिला, गिलास, अलमारी, जलेबी, मिठास, नमकीन। ठीक है, मदाबा से बनाया शुद्ध, बादाम, सैगिला, गिलास। सार्थक शब्द बनाना है निरर्थक शब्दों से। मारिला, अलमारी, ले जबी, जलेबी, ठामिस, मिठास, कीनमन, नमकीन। अब देखो आगे। आरुषि ने खेल खेल में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों को एक टब में डालकर मिला दिया। अब आप इन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। ये आप खुद कर कर लिख सकते हो, ये आपका होमवर्क है। ये देख लेना पीछे से, फिर कर लेना। ठीक है, ना आएंगे तो फिर मैं करवा दूँगी। पहले आप खुद करने की कोशिश करना। फिर है सार्थक और निरर्थक शब्दों में अंतर बताना है। सार्थक और निरर्थक शब्द में अंतर। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक,
जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व क्रिया के कारण परिवर्तन होता है वह विकारी शब्द होते हैं। अविकारी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व क्रिया के कारण परिवर्तन नहीं होता। विकारी में क्या है? परिवर्तन होता है। और अविकारी में क्या है? इसकी सेम डेफिनेशन लिख लेना। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व क्रिया के कारण परिवर्तन नहीं होता है वह अविकारी शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? अविकारी। मैंने नहीं लिखी डेफिनेशन क्योंकि विकारी शब्द में परिवर्तन होता है और अविकारी में नहीं होता। फिर आगे है तत्सम और तद्भव शब्द में। तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी बदलाव के वैसे हिंदी भाषा में लाए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी बदलाव के वैसे हिंदी भाषा में लाए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में उनके परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में उनके परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? इसकी पीछे डेफिनेशन दे रखी है। रचना के आधार पर शब्द कितनी प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। ये भी आपका होमवर्क है। विकारी तथा अविकारी शब्द में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। इन सबके पीछे डेफिनेशन दे रखी है, आप देख लेना। आप जानते हैं कि अगर हम शब्दों को सही क्रम में नहीं रखेंगे तो सार्थक वाक्य नहीं बनेगा। उसी तरह अगर हम किसी भी काम को समय से नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भी आप खुद समझते हो। ठीक है, ये गतिविधि है ऊपर से नीचे। ये आप करना चाहो तो बेटा अपने बुक में कर लेना। इसके साथ ही ये एक्टिविटी पूरी कर लेना। इसके साथ ही आपके ये चैप्टर 4 पूरा हो चुका है। धन्यवाद।